हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नोवेल पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़, जिसे लिखा था थॉमस हार्डी ने। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ ब्यूटी को दिखाता है दोस्तों, एक ऐसी लड़की जिसका इतना खूबसूरत ब्लू आइज़ है। उसके साथ क्या क्या होता है इस स्टोरी में जानेंगे। इस स्टोरी में दिखाया गया है दोस्तों कि इस लड़की के साथ बहुत चीज़ें बीतती हैं, जैसे कि ये जिससे प्यार कर रही होती है उसके साथ ये भाग जाती है, पर इसकी शादी उससे नहीं हो पाती है, वो कहीं और भाग जाता है। और अंतिम में इसका जो शादी करने वाला होता है वो भी छोड़ देता है इसे। उसके बाद तीसरा कोई इसका हाथ थामता है और फिर इसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन तब तक ये अपनी ज़िंदगी से इतना थक जाती है, इतना सोच में डूब जाती है कि ये अपने आप को ख़त्म कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। यही थी इसकी इंट्रोडक्शन दोस्तों। ये थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी लग सकती है आपको। ये पहला नोवेल है जिसमें ड्रामा है, सस्पेंस भी है। तो आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं, पर पहले हम थॉमस हार्डी के बारे में जानेंगे। इससे पता यह चलेगा कि थॉमस हार्डी इसे क्यों लिखना चाहते थे। थॉमस हार्डी दोस्तों, उनका जन्म हुआ 2 जून 1840 में और इनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1928 में। इन्होंने डार्किंग ट्रस्ट नाम का बहुत अच्छा पोयम लिखा। नोवेलिस्ट थे, ये पोएट थे, स्टोरी राइटर भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइट करते थे। और ये सटायर ऑफ सरकमस्टांसेस जो इनका था, कलेक्शन ऑफ पोयम, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसे इन्होंने अपनी वाइफ के याद में 1940 में पब्लिश कराया था। इनकी वाइफ का नाम ईमा गल्फर्ड था। ये हो गया थॉमस हार्डी के बारे में दोस्तों। आइए हम इसके कैरेक्टर्स को जानते हैं। कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहले अल्फ्रेड स्वॉनकोट, जो कि इस नोवेल की हीरोइन है दोस्तों, प्रोटैगनिस्ट है। और उसके बाद आते हैं स्टेफन स्मिथ, जो कि उससे प्यार करता था। यह एक आर्किटेक्चर होता है, वो उससे प्यार करता था और स्वानकोट भी इससे प्यार करती थी। इसके बाद आता हेनरी क्नाइट, जो कि इससे शादी करने वाला था। इसके माता पिता खोज के लाते हैं, लेकिन ये उसे छोड़ देता है। और अंतिम में आता है लॉर्ड लक्सेनियन, जो कि इससे शादी कर रहा होता है उस वक्त। तो आइए दोस्तों स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की सबसे शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन यानी कि दोस्तों अल्फ्रेड स्वॉनकोट जो है वो स्टेफन स्मिथ, जो एक आर्किटेक्चर है, उससे बहुत प्यार करती है। और स्टेफन स्मिथ भी इससे बहुत प्यार करता है। पर इसके जो फादर होते हैं स्वॉनकोट, अल्फ्रेड स्वॉनकोट के यानी कि हीरोइन के, वो है सो ये स्टेफन स्मिथ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बदतमीज़ किस्म का लड़का है और उसके फादर से काफ़ी बार बदतमीजी कर चुका है। इसलिए और ये जो लड़का है वो उसके उसके फादर यानी कि अल्फ्रेड स्वॉनकोट के फादर का दुश्मन का बेटा है, जिसका नाम है मैसन। मैसन का बेटा है। जब ये जानते हैं स्वानकोर्ट के फादर कि यह उसके दुश्मन का बेटा है स्टेफन, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम किसी से भी शादी करा दूंगा अपनी बेटी की, पर तुमसे नहीं। यह कहकर उसे भगा देते हैं। पर अल्फ्रेड को स्टेफन जाते वक्त यह कह देता है दोस्तों कि तुम अपने पिता को छोड़कर आ जाओ, क्योंकि वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। अब ये जो अल्फ्रेड रहती है दोस्तों, ये काफ़ी बैटल होने लगता है इसके दिमाग में, प्यार और फैमिली को लेकर के, कि मैं अपने प्यार को कैसे छोड़ दूं, कि मैं अपने फैमिली को मानूं या प्यार को मानूं, फैमिली को मानूं या प्यार को मानूं। यह सोचते सोचते वो एक डिसीज़न लेती है। जब जब बार बार स्टेफन उसे बुलाता है तो वो एक डिसीजन ले लेती है कि वो स्वानकोट जो है, अल्फ्रेड अल्फ्रेड स्वानकोट, वो उसके साथ भाग जाती है। और वो ये लोग हैं सो इंडिया से बाहर चले जाते हैं और कुछ वक्त तक वहाँ रहने लगते हैं। इधर हेनरी क्नाइट जो है वो बहुत ही रिच एक पर्सन है, जो कि इस अल्फ्रेड स्वानकोट से मैरी करने के लिए आया था। और उसके जो फादर हैं अल्फ्रेड के, वो इसे लेकर आते हैं अपनी बेटी से शादी करने के लिए, क्योंकि वह बहुत रिच होता है। पर इधर ये उसे छुपा देते हैं कि उसकी बेटी जो है, यानी कि अल्फ्रेड के फादर जो हैं, वो छुपा देते हैं कि अल्फ्रेड भाग चुकी है हेनरी से। और इधर अल्फ्रेड और
स्टीफन स्मिथ भागकर एक जगह चले जाते हैं, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। वहाँ पे ये लोग कुछ दिन साथ में रहते हैं, उसके बाद इनका मन ही नहीं लगता एक दूसरे के साथ और ये लोग दोनों दूर होने लगते हैं। कुछ काम नहीं बचता है, दोनों एक साथ अकेले रहते थे। कुछ समय बाद दोनों में दूरियां आने लगती हैं और इसके बाद स्टीफन स्मिथ जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ और झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। पर अल्फ्रेड जो होती है वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और उसका इंतज़ार करती है। पर जब वो नहीं आता है तब वो वापस अपने फादर के घर आ जाती है दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक नहीं आया वो स्टीफन। और अल्फ्रेड स्वॉनकोट अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो अपने घर जाती है। तो वो देखती है कि उसके फादर जो है वो हेनरी कनाइट को बोल चुके हैं एंगेजमेंट का और काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। उसके बाद आती है अल्फ्रेड दोस्तों, और तब तक हेनरी को धोखे में रखा जाता है कि वो इधर ही गई है। अब अचानक जब वो आती है उसी दिन उसे ऐसे एंगेजमेंट करना पड़ता है। कुछ दिन के बाद जब उसे एंगेजमेंट हो जाता है हेनरी और अल्फ्रेड का, जैसा कि उसके फादर चाहते थे, तब एक आंटी होती है जो कि अल्फ्रेड के घर के सामने रहती है, यानी उनकी नाइबर होती है। वो क्या करती है, हेनरी के कान भर देती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जो होने वाली वाइफ है, यानी कि अल्फ्रेड स्वॉनकोट, वो किसी स्टेफन नाम के लड़के के साथ भाग चुकी थी और वो वापस आई है और तुम्हें यह बताया भी नहीं गया हेनरी, और तुम्हारी शादी करवा दे दी जा रही है। यह धोखे से तुम्हारा एंगेजमेंट किया जा चुका है, संभल जाओ। यह सब सुनकर हेनरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अल्फ्रेड स्वॉनकोट के फादर को कहकर वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अब इस अब अल्फ्रेड जो होती है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि स्टेफन भी नहीं आया, उसका प्यार भी नहीं आया, और हेनरी जिससे उसका शादी होने वाला था वो भी उसे छोड़कर चला गया। अब ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। तभी उसके फादर जो हैं एक आदमी को लाते हैं जिसका नाम होता है लॉर्ड लुक्सीनिया। वो है सो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर इधर अल्फ्रेड स्वॉनकोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब टूट चुकी है। वो कहती है मुझसे कोई नहीं प्यार करता है, ना मुझसे कोई शादी करने वाला है। इधर क्या होता है, हेनरी जो है वो गुस्से से जब वहाँ से तोड़ता है शादी, तो वो वापस अपने घर जाने लगता है ट्रेन में बैठकर। और उसी ट्रेन में दोस्तों होता है स्टीफन स्मिथ, जो अब वापस आ रहा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। तब वह ट्रेन में बैठकर, जब सामने हेनरी रहता है और वो एक ही बॉगी में होते हैं स्टीफन स्मिथ और हेनरी, तब वो स्टीफन स्मिथ अपने किसी दोस्त को बताता रहता है। तब हेनरी सुनता है कि एक लड़की थी जिसका नाम था अल्फ्रेड स्वॉनकोट, मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैं उसके साथ एक जगह पे गया तो वो मुझे अवॉइड करने लगी, मुझसे दूर जाने लगी। वो कहने लगी कि ये सब गलत है शादी के पहले, और मुझसे काफ़ी दूर दूर रहने लगी, क्यों, और कहने लगी कि ये सब शादी के बाद करना, ये सब गलत काम है। यह सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मुझे लगने लगा कि अल्फ्रेड मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि नहीं, वो अच्छी थी, वो सही कह रही थी। अब मैं उससे शादी करूँगा और साथ हम लोग दोनों साथ में रहेंगे, यह सब स्टेफन बोल रहा था। और तभी सामने हेनरी ये सब सुनता है और उसे अपने आप में बहुत गिल्ट होने लगती है हेनरी को, कि मैंने उस औरत को जो उसका नाइबर थी उसका बात सुनकर मैंने हेनरी को उसका बात सुनकर मैं हेनरी इतना क्रूर हो गया कि मैंने उससे शादी तोड़ दिया अल्फ्रेड सॉनकोट से, जबकि वो तो कितनी अच्छी थी। अब हेनरी भी मान गया है दोस्तों, स्टीफन स्मिथ भी वापस आ रहा है। तो ये लोग सब एक ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि अल्फ्रेड स्वॉनकोट जो है वो अब डिप्रेशन में आ चुकी है, क्योंकि स्टीफन स्मिथ भी छोड़ गया था, हेनरी केनाइट भी छोड़ गया था, और लॉर्ड लुक्सेनिया अब उसका हाथ थाम रहा है। पर उससे जीने की इच्छा नहीं थी और वो सुसाइड कर लेती है, और उसका कॉफिन जो है वो वापस लाया जाता है उसके। और ये वही ट्रेन है जिसमें स्मिथ और हेनरी भी है और उनकी लवर भी है, जो कि कॉफिन में लपेट के आ रही है।
और यहीं पे दोस्तों इस नोवेल का द एंड हो जाता है। इस नोवेल को पब्लिश कराया गया था 1873 में। वहाँ उस समय की ये बेस्टेस्ट नोवेल थी। आपको कैसा लगा ये नोवेल कमेंट सेक्शन में बनाएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना